आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मेरे हाथ में एक कलयुग की संजीवनी बूटी है। ये कलयुग की संजीवनी बूटी इसलिए कह रहा हूँ कि कई प्राणघातक बीमारियों में आराम मिलता है, उनको ठीक करती है कलौंजी। ये कलौंजी है और इस कलौंजी का एक चम्मच रोज़ यदि उपयोग में लिया जाए तो ये बहुत कमाल की चीज़ है। बल्कि आधा चम्मच भी यदि इसका नियमित रूप से सेवन करे व्यक्ति, तो आदमी को बहुत सारी बीमारियों से बचाया जा सकता है। ये आप देख लीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। ये लोग कढ़ी में, अचार में और बहुत सारी चीज़ों में डालते हैं, और कई लोग आजकल समझने लग गए हैं तो अपने बालों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कलौंजी के बारे में कहा जाता है कि यह कलयुग की संजीवनी बूटी है। सही तरीके से यदि इसका सेवन किया जाए तो इससे भयानक से भयानक बीमारी ठीक हो सकती है। डायबिटीज़, यदि प्रतिदिन 2 ग्राम कलौंजी का सेवन किया जाए तो आपका जो है तेज हो रहा ग्लूकोज वो कम हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस घटती है, बीटा सेल की कार्यप्रणाली में वृद्धि होती है, और जो आपका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन है उसमें कमी आती है। इसी तरह से डायबिटीज़ टाइप 2 वाले मरीज को हार्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं। टाइप 2 सामान्य रूप से युवाओं को अधिक प्रभावित कर रहा है इस समय में, और टाइप 2 होने से ग्लूकोज के हाई लेवल से ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण जोड़ों में दर्द और दूसरी परेशानियां होती है। इसके अलावा इससे शुगर लेवल भी बढ़ता है, तो उसको भी ये कंट्रोल करती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाएं एक तरह से नष्ट हो जाती है, जिसके कारण इंसुलिन के बनने में समस्या होने लगती है। सबसे खास यह बात होती है कि टाइप 2 के लक्षण युवाओं में दिखाई नहीं देते, सिर्फ अधिक प्यास लगना और बार बार पेशाब जाना, यही लक्षण होता है। प्रोसेस्ड और जंक फूड का सेवन करना, मोटापे पर ध्यान न देना और कोई किसी की भी सलाह नहीं मानना आजकल युवाओं की आदत सी हो गई, जिसके कारण युवाओं में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी वजह से कम उम्र में ही युवाओं को जानलेवा स्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए डायबिटीज़ मरीज को अपनी डाइट की प्रति अधिक जागरूक रहना चाहिए, और हम अपने घरों में स्वाद के लिए जो कलौंजी का इस्तेमाल दाल, कढ़ी आदि में करते हैं, अचार वगैरह में करते हैं, इसके अलावा कलौंजी का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है। तो कलौंजी या कलौंजी के तेल का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज़ में भी कर सकते हैं। कलौंजी से शरीर को कई लाभ मिलते हैं। कलौंजी में आयरन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और फाइबर पाया जाता है, और ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है। कलौंजी इसको नियंत्रित करती है। वहीं कलौंजी का तेल जो है वो बहुत ज़्यादा असरकारक होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो टाइप 2 डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद होते हैं, और कई रिसर्चेस के मुताबिक डायबिटीज़ के रोगी को यदि खाने में कलौंजी का इस्तेमाल करें तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहता है। जो एकदम डायबिटीज़ हाई हो जाती है वो हाई ही नहीं होगी। तो इसी तरह से ये सूजन में भी जो है फ़ायदा करती है, सूजन को कम करती है। टाइप 2 से पीड़ित जो मरीज़ हैं, टाइप 2 से पीड़ित मरीज़, उनके शरीर में सूजन की समस्या अधिक देखने को मिलती है। सूजन की समस्या ब्लड शुगर बढ़ने से होती है। खाने में कलौंजी या कलौंजी के तेल का इस्तेमाल करने से शरीर में सूजन और तनाव के लक्षणों को कम किया जा सकता है। इसी तरह से डायबिटीज़ के मरीजों को दिल की बीमारियां होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसका कारण ये है कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। कलौंजी में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसलिए कलौंजी को खाने में शामिल करना फ़ायदेमंद रहता है। इसी तरह से 100 या 200 मिलीग्राम 100 या 200 मिलीग्राम कलौंजी के सत्व के दिन में 2 बार सेवन से हाइपरटेंशन के मरीजों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इसी तरह से जिनको फिट्स आते हैं, मिर्गी आती है, जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उनको भी यदि कलौंजी का सेवन कराया जाए तो उसमें उनको लाभ मिलेगा। इसी तरह से जिन लोगों के सिर के बाल उड़ गए हैं, है ना, गंजापन आ गया है, आजकल तो युवाओं में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। युवाओं के बाल झड़ रहे हैं, युवा लोग जो है वो गंजेपन का शिकार हो रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में यदि कलौंजी का इस्तेमाल वे करें हेयर ऑयल में मिला करके, ये जो जली हुई कलौंजी है, कलौंजी को जला करके और उसको हेयर ऑयल में मिला करके यदि उसका इस्तेमाल किया जाए बालों में, हेयर ऑयल में, तो उससे उनको लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि यदि कलौंजी, आधा चम्मच कलौंजी नियमित रूप से यदि उसका सेवन किया जाए कूट करके, या 2 ड्रॉप कलौंजी के तेल की वो आदमी ले ले, और कद्दू, कलौंजी और कद्दू यानी पंपकिन बड़ा सा जो होता है, जिसको पेठा भी बोलते हैं, काशीफल भी बोलते हैं, और अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, कोई कोड़ा भी बोलते हैं, कोई भोपला भी बोलते हैं। तो ये जो कद्दू है, कद्दू का यदि सेवन नियमित रूप से किया जाए, कद्दू 2 तरह के होते हैं, एक तो सफ़ेद कद्दू निकलता है अंदर से, एक जो है येलो कद्दू निकलता है और ऑरेंज कलर का। तो जो सफ़ेद कद्दू है उसका यदि जूस पिया जाए तो बहुत लाभप्रद है, बहुत ही लाभप्रद है, और गर्मी में तो बहुत उसका उपयोग करना ही चाहिए, सभी को पीना चाहिए। और सफ़ेद कद्दू नहीं है तो येलो कलर जो कद्दू है, तो येलो कद्दू का सूप भी बनाया जा सकता है, सब्जी भी बनाई जा सकती है, और कद्दू का सेवन किया जा सकता है, उसका रायता भी बनाया जा सकता है। तो कद्दू का सेवन और कलौंजी का सेवन यदि करेंगे, और बालों में जो हेयर ऑयल के रूप में 200 ml ऑलिव ऑयल में 30 ml रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल मिला करके बालों में लगाएंगे रेगुलर, तो आपके निश्चित रूप से वो गंजापन दूर होगा और नए बाल आ जाएंगे। इसी तरह से स्किन का जो भी आपको इन्फेक्शंस है, तो कलौंजी के चूर्ण को नारियल के तेल में मिला करके स्किन पर मालिश करने से भी आपको स्किन की प्रॉब्लम में लाभ मिलता है। इसी तरह से जो लकवा ग्रस्त लोग हैं, जिनको किसी को भी लकवा हो गया है, यदि कलौंजी का तेल 1/4 चम्मच और 1 कप दूध के साथ में कुछ महीने तक प्रतिदिन पिए, या रोगग्रस्त अंगों, जो भी आपका पैरालाइज अंग है, उसके ऊपर यदि कलौंजी के तेल से मालिश किया जाए तो लकवा रोग ठीक हो सकता है। इसमें कलौंजी में इतनी तासीर होती है। सर्दी जुकाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कलौंजी के बीजों को सेक करके और कपड़े में लपेट करके सूंघने से, और कलौंजी का तेल या जैतून का तेल बराबर मात्रा में मिला करके नाक में टपकाएंगे, तब भी सर्दी जुकाम समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि आधा कप पानी में आधा चम्मच कलौंजी का तेल और 1/4 चम्मच जैतून का तेल मिला करके इतना उबालें कि पानी खत्म हो जाए और केवल तेल ही रह जाए। इसके बाद में इसे छान करके 2 बूंद नाक में डालें, इससे सर्दी जुकाम ठीक होता है। यह पुराने से पुराना जुकाम भी ठीक कर देता है, उसमें भी लाभकारी है। इसी तरह से पेट के कीड़े, बच्चों के पेट में या बड़ों के पेट में भी कई बार कीड़े पड़ जाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं और भी किसी दूसरे कारणों से भी हो जाते हैं। तो 10 ग्राम कलौंजी को पीस करके 3 चम्मच शहद के साथ में रात को सोते समय कुछ दिन तक नियमित रूप से सेवन करने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। तो ये 10 ग्राम कलौंजी 3 चम्मच शहद में मिला करके पीस करके और उसका सेवन करें, तो इससे कीड़े आपके ख़त्म हो जाएंगे और पेट आपका ठीक हो जाएगा। इसी तरह से पेट दर्द के लिए भी ये रामबाण इलाज है। किसी भी कारण से पेट दर्द हो, 1 गिलास नींबू पानी में 2 चम्मच शहद और आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिला करके दिन में 2 बार पिए। उपचार करते समय रोगी को बेसन की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, या चुटकी भर नमक और आधे चम्मच कलौंजी के तेल को आधा गिलास हल्का गर्म पानी मिला करके पीने से भी पेट दर्द ठीक हो जाएगा। या फिर 1 गिलास मौसमी के रस में 2 चम्मच शहद और आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिला करके दिन में 2 बार पीने से भी पेट दर्द में आराम मिल जाएगा। इसी तरह से यदि खून की कमी है, एनीमिया के आप शिकार हैं, तो 1 कप पानी में 50 ग्राम हरा पुदीना उबालें और इस पानी में आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिला करके सुबह खाली पेट और रात को सोते समय सेवन करें। इससे 21 दिनों में खून की कमी दूर होती है और रोगी को खाने में खट्टी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए, खटाई से दूर रहें। ठीक है, तेल और दूसरे तेल और खटाई या तला गला विशेष करके अचार वगैरह और ये भी चीज़ें न खाएं। इसी तरह से यदि जॉइंटिस हो गया है, किसी को पी लिया, तो 1 कप दूध में आधा चम्मच कलौंजी का तेल मिला करके प्रतिदिन 2 बार सुबह खाली पेट और रात को सोते समय 1 सप्ताह तक लेने से पीलिया रोग समाप्त हो जाता है। पीलिया से पीड़ित रोगी को
खाने में मसालेदार और खट्टी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपको दांत और मसूड़े का दर्द है तो उसमें भी कलौंजी बहुत फ़ायदेमंद है। कलौंजी का तेल और लौंग का तेल एक एक बूंद मिला करके दांत और मसूड़ों पर लगाने से दर्द ठीक हो जाता है। आग में सेंधा नमक जला करके बारीक पीस लें और इसमें 2-4 बूंद कलौंजी का तेल डाल करके दांत साफ करें। इससे भी दांत साफ होंगे और आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। दांतों में कीड़े लगना, खोखलापन, खोखले हो जाते हैं दांत, तो रात को सोते समय कलौंजी के तेल में रुई को भिगो करके खोखले दांतों में रखने से कीड़े नष्ट हो जाते हैं। और कलौंजी का जो इस्तेमाल है वो आप करने के कुछ और तरीके हैं। कलौंजी के बीजों का सेवन सीधे भी किया जा सकता है। एक छोटा चम्मच कलौंजी को शहद में मिश्रित करके और इसका सेवन कर सकते हैं। पानी में कलौंजी उबाल करके छान लें और उसको पी सकते हैं। दूध में कलौंजी को उबाल करके और ठंडा होने दें, फिर इस मिश्रण को पी सकते हैं। कलौंजी को ग्राइंड करें, है ना, पीस लें और पानी या दूध के साथ में इसका सेवन करें, तब भी हो सकता है। तो मैं यही जनरली कहता हूँ, ज़्यादा सुविधाजनक यही है कि कलौंजी आधा चम्मच कलौंजी लें, उसको कूट लें थोड़ा, ठीक है, और वो फाँकी मार लें और ऊपर से पानी पी लें। तो ये बहुत सारा लाभ आपको देगी। बालों के लिए तो है ही है, शरीर के भी कई तरह की बीमारियों में इससे आपको आराम मिलेगा। ये इसीलिए इसको कलयुग की संजीवनी बूटी कहा है। यह वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको लाभ मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।